हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों फिलहाल आज के दिन की बात करें, यस एक और ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ फिलहाल तो बाजार में हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, आप चाहो तो इसको इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हो, उसी का अपडेट देने की कोशिश करने वाला हूँ। एंड प्लस उसी के साथ साथ बहुत सारे आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर मतलब जो क्वेश्चन मार्क रेज हो जाते हैं कोई भी खबर सुनने के बाद, ठीक है, तो उसको भी हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सो दोस्तों अभी खबर आते हुए देखने को मिल रही है कि सैटरडे के दिन बाजार हम लोग को खुलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। यस, शेयर मार्केट में हम लोग को ट्रेडिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है सैटरडे के दिन भी। अभी सिर्फ इतना सुनकर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि काफ़ी सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में यहाँ पे आ जाएंगे, तो एक एक चीज़ों को आसानी से यहाँ पे मैं जवाब देने की कोशिश करने वाला। तो अननेसेसरली वीडियो को आगे पीछे मत करना, आपके सारे जवाब यहाँ पे ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट यहाँ पे होने वाले हैं। सो पहले तो क्या हर एक सैटरडे के दिन क्या बाजार यहाँ पे खुला रहने वाला है? तो इस सवाल का जवाब पहले ले लो, नो, NO बिग नो। सो सैटरडे की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कौन सा सैटरडे? तो 18 मई। यस, सो 18 मई की अगर हम लोग बात करें, इस सैटरडे खास करके सिर्फ इसी एक दिन की अगर हम लोग बात करें, अभी इस हफ्ते की भी अगर हम लोग बात करें जिसमें हम लोग चल रहे हैं, सो 11 में रहने वाला है इस सैटरडे। तो क्या इस सैटरडे बाजार खुलने वाला है क्या? तो नहीं। हाँ, अगले सैटरडे की बात करें 18 में, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, अगले हफ्ते के सैटरडे की बात यहाँ पे हो रही है, तब बाजार यहाँ पे ओपन होने यहाँ पे जाने वाला है। तो सैटरडे संडे तो बाजार बंद ही रहता है, ठीक है। तो 18 मई को यहाँ पे बाजार खुलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट सवाल आप लोगों का यही आएगा, बट वाई, ऐसा क्यों, क्या करने की ज़रूरत पड़ने वाली है कि भाई एक ही दिन के लिए वो बाजार को यहाँ पे खोल रहे? वैसे तो देखा गया तो इसी साल 2024 में ये सेकेंड टाइम हम लोग को होते हुए देखने को मिला। इसके पहले भी एक बार बाजार हम लोग को ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। एंड ये वापस हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो जो रीज़न था इसके पहले जब हम लोगों को मार्केट ओपन होते हुए देखने को मिला था, वही रीज़न वापस देखने को मिल रहा है। एंड वो है दोस्तों DRS बोले तो डिजास्टर रिकवरी साइट की जो टेस्टिंग है वो करने के लिए। अब ये डिजास्टर रिकवरी साइट यहाँ पे क्या रहती है? बहुत सिंपल है। आप शेयर मार्केट में जहाँ पे ट्रेडिंग वेडिंग सब कुछ जो चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है, तो वो एक प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को मिल जाता है, एक साइट देखने को मिल जाती है। मान लीजिए अगर कल ट्रेडिंग करते वक्त कुछ गड़बड़ हो गई, टेक्निकल ग्लिचेस आ गए, बहुत बड़ा कुछ इशू हो गया, अरबों खरबों का डील होता है भाई, तो कैसे चलेगा? एक ही चीज़ के ऊपर हम रिलाय थोड़ी ना रह सकते। तो एक और हम लोगों को रिकवरी साइट देखने को मिल जाएगी। तो अगर कुछ यहाँ पे गड़बड़ अगर हो गई तो दूसरे साइट के ऊपर हम लोगों को कैसे डेटा को रिस्टोर करके वहाँ पे चीज़ों को शिफ्ट यहाँ पे करना आना चाहिए। सो ये चीज़ों का टेस्टिंग हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अभी अगेन बहुत सारे लोगों को मार्केट से रिलेटेड कुछ चीज़ें पता होगी तो ये यही कहेंगे, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये ट्रायल वर्जन तो हम लोगों ने काफ़ी बार सैटरडे के दिन तो यहाँ पे देखा ही है, बिल्कुल सही। बट क्या ये ट्रायल वर्जन रहने वाला है? तो अगेन सवाल का जवाब सुन लो, नो, ये ट्रायल वर्जन रहने वाला नहीं है। इसमें हम लोग को लाइव ट्रेडिंग ही होते हुए देखने को मिलने वाली है। मतलब इसके पहले हम लोगों को आई गेस मार्च में देखने को मिला था, सैटरडे के दिन बाजार यहाँ पे खुला था कुछ टाइमिंग के लिए, ठीक है, 2 ट्रेडिंग सेशन थे। तो वैसा ही सेम सिचुएशन इस 18 मई को भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब प्रैक्टिकली आप चाहो तो शेयर्स को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, डिलीवरी उठा सकते हो, रख सकते हो, सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। सो इसका अनाउंसमेंट आज ही के दिन हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। आप देख सकते हैं, हेडिंग भी देखिए कैसे लिखा हुआ है, अनदर वर्किंग सैटरडे। अनदर क्यों लिखा है? यस, क्योंकि इसके पहले भी ऐसा हुआ था सैटरडे के दिन। सो NSE टू कंडक्ट स्पेशल ट्रेडिंग सेशन ऑन 18 मई। सो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होगी। अभी कुछ इसके रूल्स रेगुलेशंस जान लेते हैं, आप लोगों के कुछ और भी सवाल रहेंगे उनको भी रिड्रेस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले कौन से सेगमेंट में हम लोगों को ट्रेडिंग यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो DRS चलने वाला है, बोले तो डिजास्टर रिकवरी साइट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। एंड अगर यहाँ पे अगर चेक किया जाए तो आपको दोनों सेगमेंट में चीज़ें होते हुए देखने को मिलेंगी। दोनों सेगमेंट मतलब इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, एंड इक्विटी में भी सेगमेंट भी यहाँ पे ओपन रहने वाला है, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा हम लोगों ने देखा है कि सिर्फ FNO से रिलेटेड चीज़ें चलती है, बट ऐसा नहीं, FNO के साथ साथ इक्विटी कैश मार्केट भी यहाँ पे चलने वाला है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपका और कौन सा सवाल रहेगा? सबसे पॉपुलर सवाल कि भाई टाइमिंग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइमिंग की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो लास्ट टाइम था वैसा ही है, 2 सेशंस हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। एक पार्ट 1 रहेगा और एक पार्ट 2 रहेगा। सो पार्ट 1 सेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पार्ट 1 का सेशन यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि फर्स्ट पार्ट
जहाँ पे मार्केट हम लोगों को 9:15 बजे, जैसे हमारा मार्केट कल भी ओपन होगा, आज ओपन हुआ था, वैसे ही ओपन होने वाले, बट केवल 45 मिनट चलेगा, 10 बजे तक ही चलने वाला है। सो मुद्दा ये नहीं है कि ट्रेड करना है, पैसा कमाना है या फिर बिजनेस करना नहीं, मुद्दा ये है कि वो टेस्ट करनी है साइट को, ठीक है। तो फर्स्ट फेज नॉर्मल हम लोगों को ट्रेड होते हुए देखने को मिलने वाले हैं नॉर्मल साइट के ऊपर सिर्फ 45 मिनट्स के लिए, 9:15 बजे से लेकर 10 बजे तक। एंड उसके बाद सेकंड पार्ट हम लोग को देखने को मिलने वाला है, सेकंड सेशन, जो कि हम लोग को डिजास्टर रिकवरी साइट DRS के ऊपर कंडक्ट करते हुए देखने को मिलेंगे। उसका टाइमिंग यहाँ पे रहने वाला है 11:45 AM से लेकर 12:40 PM तक, ठीक है। सो अच्छा खासा बीच में गैप रहने वाला है, 10 बजने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बड़ा गैप देखने को मिलने वाला है। सो डेफिनेटली ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो 2 ट्रेडिंग सेशंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले और दोनों सेशंस के लिए प्री ओपन मार्केट जैसी सुविधाएं भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली, जैसे कि लास्ट टाइम था वैसी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल होने वाली। सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स काफ़ी हम लोग को छोटे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, बिकॉज जो मकसद है वो यहाँ पे मकसद क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चीज़ों को टेस्ट करके यहाँ पे देखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की ओर। व्हाट अबाउट अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट? यस, इस रूल्स में हम लोग को बदलाव रहते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो रूल्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्या चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाली है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है देखो, ऑल सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग दोज ऑन विच डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, मतलब जितने भी शेयर्स है प्लस जो कंपनियां FNO में भी ट्रेड करती हुई देखने को मिल जाती है, उनका प्राइस बैंड मतलब सर्किट 5% तक ही चलने वाला है, ठीक है। नॉर्मली क्या रहता है, FNO में कोई सर्किट होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। जितना चाहे उतना शेयर एक दिन में भाग सकता है, जितना चाहे उतना गिर भी सकता है। बट सैटरडे के दिन की अगर हम लोग बात करें तो FNO वाले भी जो स्टॉक्स रहेंगे 5% के ऊपर भाग नहीं सकते, ना तो 5% के नीचे गिर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो जो अदर सिक्योरिटीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है, तो वहाँ पे अगर हम कह सकते हैं 2% का हम लोगों को सर्किट देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, मतलब अपर एंड लोअर बैंड दोनों साइड की अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है। ये खास करके जो जहाँ पे कम वॉल्यूम्स वाले जो छोटे शेयर्स होते हैं उनकी बातचीत हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होनी चाहिए। सो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये देखिए नीचे ही लिखा हुआ है, अच्छा हुआ डेटा मिल गया। इसके पहले 2 मार्च को सैटरडे था, तभी हम लोगों को अर्लियर NSE BSE के ऊपर सेम डिजास्टर रिकवरी सेशन यहाँ पे कंडक्ट किया जा चुका था। तो एक और बार ये चीज़ों का हम लोग को ट्रायल, मतलब ट्रायल तो नहीं कह सकते, ओरिजिनल वर्जन ही, लाइव वर्जन ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है कि अगर कल कुछ अगर फ्यूचर में अगर गड़बड़ी हुई तो कैसे उसके साथ यहाँ पे डील करना आना चाहिए, उसी की प्रैक्टिस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो डेफिनेटली ये खबर हम लोग को आज ही के दिन यहाँ पे NSE की ओर से आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो समरी के फॉर्म में अगर मैं बात करूँ तो समरी के फॉर्म में अभी आप लोग क्या पता चला है कि सैटरडे के दिन बाजार ओपन रहने वाला है। यस, बट कौन सा? केवल एक सैटरडे, 18 में। अभी तक तो 18 में बोला है, ठीक है। अगर कुछ जाकर बदलाव हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इसके पहले ऐसा हुआ था। कब हुआ था? हाँ, पहला जो सैटरडे डिसाइड किया था उसके बाद अचानक से एक छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई थी। कौन सी चीज़ के चलते? राम मंदिर का इनॉग्रेशन हम लोग को देखने को मिल रहा था। तो उसके बाद एक नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन सैटरडे के दिन फुल फ्लेजेड रखा गया था। तो जो नॉर्मल DRS के लिए जो चीज़ें रखी गई थी उस दिन पूरा सेशन चला, एंड बाद में हम लोग को चीज़ें DRS की शिफ्ट होते हुए देखने को मिली थी। सो अगर इन केस अगर कुछ बदला हुआ तो आपको बता दूंगा, बट फिलहाल की बात करें तो 18 मई को हम लोग को इस सेशन देखने को मिलने वाला है। 2 हिस्सों में बटेगा, 9:15 बजे से लेकर 10 बजे तक एक सेशन, पार्ट 1। पार्ट 2 की बात करें तो लगभग 11:45 से लेकर 12:40 तक हम लोग को देखने को मिलने वाला है, ठीक है। 5% के ऊपर कोई भी सिक्योरिटीज़ जा नहीं पाएगी, ना तो 5% के नीचे जा पाएगी। एंड अदर देन FNO सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें, जो छोटे शेयर है वहाँ पे मैक्सिमम 2% का अपर एंड लोअर बैंड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। कौन से सेगमेंट में काम होगा? दोनों सेगमेंट में, इक्विटी कैश में भी होगा एंड इक्विटी एंड FNO डेरिवेटिव्स की भी अगर बात करें तो वहाँ पे भी सारी चीज़ें होने वाली है। अभी आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर कि हम लोग क्या करें अभी, व्हाट शुड आई डू। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, तो बस मैं उनको एक ही चीज़ हर वक्त जो कहना चाहता था वही कहना चाहूँगा कि एक मिस्टेक आप लोगों ने अवॉइड करनी है। कौन सी? कि भाई उस सैटरडे के दिन कोई आपने स्टंट मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। काफ़ी लोगों को ऐसा, मतलब जो बिगिनर्स होते हैं उनको ऐसा उत्साह होता है कि कुछ तो जाके खरीद लेते, कुछ तो जाके बेच लेते। कोई करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो पिछले सैटरडे में सो गया था, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। आप समझ रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि आपको कोई डिस्काउंट के ऊपर शेयर मिलेगा। 1000 का शेयर 300 पे दिखने का वाला है, या फिर 1000 का शेयर 900 पे दिखेगा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है। तो बस ये एक जस्ट हम लोग को फॉर्मेलिटी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि शायद से भविष्य और 1-2 बार भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाए। तो मिस्टेक अवॉइड क्या करनी है भाई, कि अननेसेसरी कोई फोर्सफुली चीज़ें जाके करके नहीं आनी है कि भाई आज तूने क्या खरीदा, सैटरडे के दिन बाजार पहली बार मतलब दूसरी बार खुला था, अभी कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
ये समझो, ये जल्दबाजी नहीं करनी है। और वैसे भी ट्रेडिंग की भी अगर बात करें, 5% का ही सर्किट रहने वाला है ऊपर और निचली स्तर के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। मतलब ओवरऑल मेरे साइड से कंक्लूजन क्या निकलते आता है कि अननेसेसरी कोई स्टंट मत करो, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें बहुत बार यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है। आपको जो शेयर खरीदना है एज अ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, वो बिजनेस देखकर खरीदना है। उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि सैटरडे के दिन आपको वो डिस्काउंट मिलेगा, स्पेशली उसी दिन मिलेगा, उसके बाद तो कोई मिलेगा ही नहीं, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो जितने भी आपके डाउट्स थे वो सारे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।